हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे इजाद हुआ है, कैसे डिराइव हुआ है। उस फॉर्मूला को समझने के बाद हम 16.2 को भी समझेंगे, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर सर्विस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट है। फिलहाल के लिए मैं फटाफट आपको बता देता हूँ फॉर्मूला कैसे इजाद हुआ है। इस सिलेंडर का शेप है, ये सिलेंडर है आपका। इस सिलेंडर में आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे से ऊपर तक गया है एरिया, इसको क्या बोलते हैं? हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। और ये जो है एक सर्कल है, और यहाँ पर भी एक क्या है? सर्कल है। तो सर्कल है तो जाहिर सी बात है सर्कल का फॉर्मूला लगेगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया जो होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। फटाफट, पाई आर स्क्वायर। और सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, जो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। अब इसमें जो पहला फॉर्मूला आता है टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है वो बताने के लिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि एक रेक्टेंगल होता है और उस रेक्टेंगल में ऊपर क्या होता है? लेंथ होता है, एंड नीचे जो होता है इस साइड जो होता है मतलब राइट साइड में वो क्या होता है? ब्रेड्थ होता है। यहाँ पर भी ब्रेड्थ होता है, बी होता है, यहाँ पर भी ब्रेड्थ होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। वो दो बोतल दो। तो उसी प्रकार अगर मेरे को सी से निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो इसको अगर मैं ऐसे रख दूं तो ये क्या है? एल है। मतलब ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? एल है। एल मतलब अगर ऐसे देखो एक्चुअली तो ये क्या है? हाइट है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो है अपना क्या है? एल है मतलब हाइट है, और ये जो है ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ मतलब बी है, चौड़ाई है। तो चौड़ाई की बात अगर करूँ, चौड़ाई मतलब ये आ रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, इसको ऐसे अगर घुमा दूँ तो ये अपना हाइट हो गया। ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया में हमें ये वाले हिस्से की बात करना है, ये वाले हिस्से की बात करना है, जिसमें एक होता है एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा। ऊपर सर्कल, एक बीच में एक बेलनाकार डायग्राम, और लास्ट में जो होता है सर्कल होता है। तो ये सर्कल को हटा के जो बीच में कर्व्ड एरिया है, जो कर्व्ड है, जो घुमावदार है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक एल है जो कि हाइट है, एंड ये जो हिस्सा है इसमें कैसा है? देखो ये पेरीमीटर शेप में है, मतलब ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा। तो इसमें ये जो एरिया है, ये जो गोला है, इसको पेरीमीटर हम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो पेरीमीटर और सर्कुलर शेप में है, और सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है? मैंने अभी बताया था 2 पाई आर। ऐसा रखा है तो समझो ये गोलाकार है, तो इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 पाई आर, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है? ये प्लस ये, मतलब टॉप एरिया प्लस बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया। दिख रहा है क्या? तो टॉप एरिया क्या है? सर्कुलर शेप है। टॉप एरिया क्या है? सर्कुलर शेप है। और सर्कुलर अगर शेप है तो उसमें उसका जो एरिया होगा क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। प्लस बेस एरिया मतलब जमीन पे जो ऊपर में जो है सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया भी मैंने निकाला। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो बीच में सिलेंड्रिकल शेप है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि गोलाकार है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है? क्या होता है सर्कल का पेरीमीटर? बोलो। हाँ, 2 पाई आर। और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। समझ के ही पढ़ना है आपको। ये हो गया, तो इसको जोड़ देंगे। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। यहाँ पर बात करते हैं इसी फॉर्मूले को, तो यहाँ पर आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर कॉमन है, यहाँ पर भी 2 पाई आर कॉमन है, जिसको बाहर निकाल लूँगा। 2 पाई आर बाहर आ गया। अब यहाँ पर एक आर बचा तो यहाँ पर एक आर लिख देंगे, प्लस यहाँ पर एक एच बचा तो यहाँ पर एक एच लिख देंगे। ये फॉर्मूला आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया का। अब एक फॉर्मूला होता है थर्ड, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है वो हम जानेंगे। तो वॉल्यूम मतलब होता है कि किसी चीज़ को अगर मैं स्थान पर रख दूँ तो जगह कितना घेरता है, ज़मीन पर और आकाश में, मतलब हवे में। तो यहाँ पर मैं अगर रखूँगा तो सर्कल में जगह घेरेगा एंड आकाश में भी जगह घेरेगा। तो आकाश में जगह कैसे घेरेगा? एच में। ज़मीन पे कैसे घेर रहा है? पूरा घेर रहा है ना ये, मतलब पूरा दब जाएगा ना, तो ये पूरा घेर लेगा, मतलब ये पूरा ढक जाएगा मतलब पूरा एरिया। तो सर्कुलर है तो इसका एरिया इंटू हाइट।
तो सर्कल का एरिया क्या, ये सर्कुलर है, जमीन पर अगर घेर रहा है तो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है 2 पाई, नहीं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट मतलब h, तो पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हो गया। अभी हम करेंगे, लिखना है, देखो फिर होल्ड करता हूँ थोड़ी देर के लिए।